हेलो दोस्तों पटवारी एग्ज़ाम के लिए मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लगातार आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम 3 पार्ट्स कर चुके हैं। आज का ये हमारा पार्ट नंबर 4 रहेगा और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं इस पार्ट में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें बोला है 2 संख्याएँ, एक x है एक y है, तो दोनों का जो LCM है वो आपको दे रखा है 105 और HCF 3 दे रखा है। उसने बोला यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 है तो 1/x प्लस 1/y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा जो 2 नंबर आपको दिए हुए हैं x और y, उनका जो गुणनफल है ना, उनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होना है। x इंटू बाई तो एक्स बाई बन जाएगा आपका। LCM आपको दे रखा है कितना 105, HCF कितना दे रखा है 3 दे रखा है। तो एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी आपकी 315। ठीक है, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है 1/x प्लस 1/y की वैल्यू निकालनी है। इसको सोल्व करोगे LCM x और y का LCM x y आ जाएगा और न्यूमरेटर में आ जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, क्वेश्चन में आपको x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे के रखी है 36 और x वाई की वैल्यू हमने 315 निकाल ली अभी। तो 36 x प्लस वाई की वैल्यू आ गई और x वाई की वैल्यू हमने 315 निकाली है। अब ये दोनों टर्म में जो है वो 9 से कट जाएंगी। देखो 9 4 द 36 और 9 3 द 27, 4 बचा बना 45, 9 4 द 45। तो फाइनल आंसर कितना बन जाएगा आपका 4/35। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बोला है x माइनस वाई इज इक्वल टू 40% ऑफ x प्लस वाई, तो बाई x का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो गिवन क्या है आपको x माइनस वाई जो है वो इक्वल है 40% ऑफ x प्लस वाई। अब देखो राइट साइड में ये जो x प्लस वाई है ना, इसको आप लेफ्ट साइड में ले आओ तो ये x माइनस वाई के साथ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा और राइट साइड में बचेगा 40%। 40% को आप लिख सकते हो 40/100, वो कटेंगे तो बन जाएगा आपका 2/5। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 को x माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 5x माइनस 5y, और 2 को x प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो राइट साइड क्या बन जाएगी 2x प्लस 2y। अब x वाली टर्म्स एक तरफ कर लो, y वाली टर्म्स जो है वो एक तरफ कर लो। देखो 2x जो है वो राइट साइड में है, जब ये लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा और 5x माइनस 2x कितना बन जाएगा 3x, और ये माइनस का 5y लेफ्ट साइड का राइट साइड में जाएगा तो प्लस का 5y हो जाएगा और 2y ऑलरेडी राइट साइड में है ये, तो 2y प्लस 5y 7y। यहाँ से x और y की रेशो आप निकाल सकते हो, y को आप ले आओ लेफ्ट साइड में तो ये x के साथ डिवाइड हो जाएगा तो लेफ्ट साइड आपकी x/y बन जाएगी और राइट साइड की आ जाएगी 7, और 3 को राइट साइड में ले जाओगे तो ये 7 के साथ डिवाइड हो जाएगा। x की रेशो बन गई आपकी 7 और y की 3। अब आपको निकालना क्या है कि y जो है वो x का कितना प्रतिशत है, तो y कितना है 3 है। कंपैरिजन किससे कर रहे हो x से, तो x की रेशो कितनी है 7, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, इनटू आ जाएगा आपका 100। ठीक है, 3 को 100 से करोगे कितना आएगा 300 आएगा और अपॉन 7 ये परसेंटेज में आएगा। ठीक है, इसको काट लो, 7 4 द 28 हो गया, 2 बचा बना 20, 7 2 द 14, 6 बचा डेसिमल लग गया तो 60 बन गया, 7 8 द 56, तो 42.8 के अप्रोक्सीमेशन में आपका आंसर बनेगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो इस क्वेश्चन में बोला है एक दुकानदार कुछ चीज़ें क्रय मूल्य के अनुसार बेच रहा था, परंतु 1 किलो के बदले वह 900 ग्राम का बाट लगा रहा था, तो उसका लाभ प्रतिशत आपको बताना है। तो हो क्या रहा है, जितने में वो चीज़ खरीद रहा है उतने में ही बेच रहा है, परंतु कर क्या रहा है वो 1 किलो के बाट के बदले वो 900 ग्राम का बाट लगा रहा है, तो आपको उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हो, कितना कम दे रहा है वो कस्टमर को,
100 ग्राम कम दे रहा है, डिवाइड बाय कितना दे रहा है, 900 ग्राम दे रहा है, इंटू 100। ठीक है, बस ये फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, न्यूमरेटर में क्या बनेगा, जितना वो कम दे रहा है, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जितना वो दे रहा है। तो 900 ग्राम वो दे रहा है, इनटू आ जाएगा 100, और ये परसेंटेज में आएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, कितना बचेगा, 100/9। इसको जब आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो कितना आएगा, 11 and 1/9%। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो गया। इस क्वेश्चन में बोला है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि दोनों संख्याओं को 10 बढ़ा दिया जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात करो। तो देखो, पहले अनुपात कितना था, 3:5 था, और कितना हो गया बाद में, 5:7 हो गया। तो अब देखो अनुपात में वृद्धि कितनी हुई, पहले तो 3 अनुपात से कितना हो गया, 5 हो गया, और यहाँ 5 रेशो से कितना हो गया, 7 हो गया। तो वृद्धि कितने की हो रही है, रेशो में 2 की वृद्धि हो रही है, और एक्चुअल में कितने की वृद्धि हो रही है, 10 की। ठीक है, तो 2 रेशो जो है वो 10 के इक्वल, 1 रेशो 10/2 5 के इक्वल। आपको निकालना क्या है, दोनों संख्याएं निकालनी है। तो एक संख्या की रेशो 3 थी, दूसरी की 5 थी। एक रेशो की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 5, 3 रेशो की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 15। तो पहली संख्या 15 आ जाएगी। तो दूसरी संख्या की रेशो क्या है, 5। तो एक रेशो की वैल्यू 5, 5 रेशो की वैल्यू 5 × 5 25। तो दूसरी संख्या 25 बन जाएगी। ऑप्शन डी जो है वो सही हो गया। अब देखो, इस क्वेश्चन में बोला है राम और श्याम की वर्तमान आयु में अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात 11:9 हो जाता है। श्याम की वर्तमान आयु कितने वर्ष है। अब राम को मैं R से डिनोट कर रहा हूँ, श्याम को S से डिनोट कर रहा हूँ। तो राम और श्याम की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है आपको, 5:4। और 3 वर्ष के बाद उनकी आयु में अनुपात कितना बन जा रहा है, 11:9। अब देखो, 3 वर्ष में उनकी आयु सेम ही बढ़ेगी, ठीक है, पर रेशो में ऐसे नहीं हो रहा है। राम की आयु देखोगे आप रेशो में 5 से 11 होगी, कितने की बढ़ोतरी हुई, 6 की बढ़ोतरी हुई रेशो में। और श्याम की 4 रेशो से कितनी होगी, 9 होगी। तो कितने की बढ़ोतरी हुई, 5 की बढ़ोतरी हुई। तो यहाँ 5 की बढ़ोतरी हो रही है, यहाँ 6 की बढ़ोतरी हो रही है। जबकि बढ़ोतरी 3 साल के बाद दोनों की एज में कितनी, 3 ही बढ़नी चाहिए, पर रेशो में सेम नहीं बढ़ रही है। तो ये सेम कैसे बढ़ेगी, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो उनकी वर्तमान आयु की रेशो है ना 5:4, उसको क्या करोगे आप, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब इनको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा। और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब चेक करो रेशो में, देखो राम की एज 10 से कितनी होगी, 11 होगी। कितने की बढ़ोतरी हुई, 1 की बढ़ोतरी हुई। और श्याम की एज 8 से 9 होगी, कितने की बढ़ोतरी हुई, 1 की बढ़ोतरी हुई यहाँ भी रेशो में। तो बढ़ोतरी दोनों जगह क्या हो रही है, सेम ही हो रही है। तो रेशो में जो बढ़ोतरी हुई वो कितनी हुई, 1। और 3 वर्ष के बाद उनकी एज कितनी बढ़ेगी, एक्चुअल में वो 3 बढ़ेगी। तो एक रेशो की वैल्यू किसके इक्वल, 3 ईयर्स के इक्वल। आपको निकालना क्या है, शाम की वर्तमान आयु। तो शाम की वर्तमान आयु की रेशो आपके पास 8 है, 8 रेशो की वैल्यू आपको निकालनी है। तो एक रेशो की वैल्यू 3 साल, 8 रेशो की वैल्यू 3 × 8 24। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो गया। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला है अंकों का युग्म -5 7 तथा -1 3 के बीच की दूरी क्या है। तो 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, इनके बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। और ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ये जो पहला पॉइंट आपको दे रखा है ना -5 7, ये क्या आ जाएगा, x1 y1। और दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, x2 y2। तो फॉर्मूला क्या बताया आपको मैंने, x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 देखो कितना है, -1। और -x1, x1 कितना है, -5। अब देखो एक माइनस ये है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
और प्लस का 5 आ जाएगा इसका होल स्क्वायर। तो ये आ गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। तो बाई 2 कितना है 3 है, यहाँ 3 रख दो, माइनस बाई 1 कितना है 7 है, तो यहाँ 7 रख दो, और होल स्क्वायर और होल अंडर रूट तो लगा ही दिया हमने। अब देखो -1 + 5 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 माइनस 7 कितना आएगा -4 का स्क्वायर प्लस का 16। अब 16 + 16 कितना हो गया 32, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 16 यहाँ से हमने ले लिया कॉमन, अंदर कितना बच गया 1 + 1 आ गया। अब 16 का स्क्वायर रूट तो 4 होता है, तो 4 बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, और अंडर रूट के अंदर कितना बचेगा 1 + 1 2, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 4 अंडर रूट 2। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में बोला है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 20% कम कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी। अब देखो त्रिज्या कितनी कम कर रहे हो आप 20%। 20% का मतलब क्या हो गया आपका 20/100, तो काटोगे उसको तो कितना आएगा 1/5। तो डिनोमिनेटर में ये जो 5 है ये क्या बता रहा है हमें, ये ओल्ड रेडियस जो पुराना रेडियस है उसकी रेशो बता रहा है। तो पुराने रेडियस की रेशो आ गई हमारे पास 5, और जो नया रेडियस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5 - 1 4, क्योंकि रेडियस आपका डिक्रीज़ हो रहा है। तो रेशो में आपका पुराना रेडियस भी आ गया और नया रेडियस भी आ गया। यहाँ से आप क्या निकाल लो एरिया निकाल लो। तो देखो पुराना एरिया क्या आ जाएगा आपका πr², तो r रेशो में आपका कितना है 5, तो πr² मतलब 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो 25 पाई आ जाएगा, तो ये एरिया आ जाएगा आपका, रेशो में ही आएगा ये भी। और नया एरिया क्या आ जाएगा आपका πr², यहाँ भी फॉर्मूला लगेगा, r की जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, तो 16 पाई जो है वो नया एरिया आ गया। अब देखो एरिया में कितने का डिक्रीज़ हुआ 25 पाई से कितना हो गया ये 16 पाई, तो कितने का डिक्रीज़ हुआ 9 पाई का डिक्रीज़ हुआ। और किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो ये पुराने एरिया के रिस्पेक्ट में, और पुराना एरिया कितना है आपका 25 पाई। ठीक है ना, आपको बताना कमी कितनी आई, एरिया में कितनी कमी आई, तो आप कंपैरिजन तो पुराने एरिया से कर रहे हो ना, इसलिए पुराना एरिया 25 पाई जो है वो डिनोमिनेटर में ही आएगा। ठीक है, इनटू आ जाएगा 100, क्योंकि आप परसेंटेज में निकाल रहे हो, पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, 25 से 100 कटेगा 4 आ जाएगा, और 9 4 द 36%, तो 36% की क्या आ जाएगी कमी आ जाएगी। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के लिए क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो भी आपको बेनिफिशियल लगा होगा आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हम आगे भी आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर आप ज़रूर कर दें, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।